नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आज प्रदेश को 12,787 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही बीजेपी के चुनावी अभियान को भी तेज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में रेल और बिजली परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। इतना नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री इसके बाद बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। रायगढ़ में पीएम के दौरे से बीजेपी में भारी उत्साह बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आमंत्रण पत्र भी बांटा था। पीएम के दौरे को लेकर रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार चुस्त दुरुस्त है, कड़ी है। तो इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ पहुंचने का। भारी संख्या में जो समर्थक हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो रायगढ़ में जुटे हुए हैं। बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। उत्साह लोगों में वहां पर और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का है, क्योंकि रायगढ़ से छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें कि रायगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायगढ़ से। और युगल, क्या जानकारी वहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे रायगढ़, और सभा स्थल का हाल भी बताइएगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा भी किया जा रहा है, अभी क्या स्थिति है? यहाँ पर 3-2 बना हुआ है और 3-2 नरेंद्र मोदी है उसको सुनने के लिए आतुर है। और बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, वहाँ पर है। पहले काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि अभी आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युगल, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं कि कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंच जाएंगे और रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी अभियान को और गति देने की कोशिश है केंद्रीय नेतृत्व की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं, तो कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। जनता के लिहाज से संदेश भी होगा इन बड़ी सौगातों के जरिए। तो न केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर कहा जा रहा, माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय मुद्दों को एड्रेस कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय मसलों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात इस रैली के जरिए रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि 2018 से कांग्रेस की सरकार है, इसलिए चुनौतियां वाकई बड़ी भी हैं बीजेपी के लिए। और उन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए खुद केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाला हुआ है छत्तीसगढ़ में। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायगढ़ पहुंचने वाले हैं और अगर कुछ महीनों की बात करें तो दूसरा दौरा होगा छत्तीसगढ़ का पीएम का। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती के बीच पीएम मोदी ने सूबे की चुनावी धार को रफ्तार दे दी। एमपी दौरे पर आए पीएम मोदी ने प्रदेश को कई विकास की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। भोपाल पहुंचे पीएम मोदी, वहां से सीधे बीना पहुंचे, जहां उन्होंने बीना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 इंडस्ट्रियल पार्क की भी नींव रखी। गौरतलब है कि बीना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का निर्माण 50,000 करोड़ रुपए में किया जाएगा, जबकि इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। सालाना इससे सरकार का 20,000 करोड़ रुपए बचेगा, जो विदेशों से केमिकल आयात करने में खर्च होता है। बीना समेत पूरे प्रदेश में छोटे छोटे कई उद्योग धंधे खुलेंगे, जबकि इंडस्ट्रियल पार्क से प्रदेश में रोजगार के साथ निवेश के मौके भी मिलेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट प्रदेश का भाग्य बदलने वाला है। इससे निवेश, रोजगार और आय बढ़ने की अपार संभावनाएं खुलेंगी।
इस मौके पर पीएम मोदी ने बीना के मंच से इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन देश की सनातन संस्कृति पर सीधे प्रहार कर रहा है। ये लोग सनातन संस्कृति को समाप्त कर देश को 1000 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बनाई, आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में
हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। उन्होंने घमंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया, हमला बोला। हालांकि आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री कई बड़ी सौगातें भी देकर गए हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती के बीच पीएम मोदी ने सूबे की चुनावी धार को रफ्तार दे दी। एमपी दौरे पर आए पीएम मोदी ने प्रदेश की कई विकास की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर प्रहार भी किया। भोपाल पहुंचे पीएम मोदी ने वहां से सीधे वो बीना पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 इंडस्ट्रियल पार्क की नींव भी रखी और बीना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का निर्माण भी, जो कि 50,000 करोड़ रुपए में किया जाएगा, जबकि इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। सालाना इससे सरकार को 20,000 करोड़ रुपए बचेगा, जो विदेशों से केमिकल आयात करने में खर्च होता है। और अगली खबर का रुख करेंगे शिवपुरी से। बड़ी खबर है, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। कैलाश विजयवर्गीय का कैलाश विजयवर्गीय ये दावा कर रहे हैं 2/3 बहुमत से फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत से हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं 2023 में। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में दावा किया कैलाश विजयवर्गीय ने और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कि 2/3 बहुमत से फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो समाज के हैं विधायक, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 21 लोकसभा के सांसद को चुन के भेजा। बोले भारत माता की। और बड़ी खबर है, पीएम रायगढ़ पहुंच गए हैं। पीएम का प्लेन रायगढ़ में लैंड हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचे हैं। जिंदल एयर स्ट्रिप्स पर लैंड किया है उनका प्लेन और प्रदेश की जनता को वो बड़ी सौगात आज देंगे। महती आम जनता आम सभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन लैंड कर गया है रायगढ़ में और यहां एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और यहीं से बड़ी सौगात भी छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाली है। न केवल बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मिलेंगी, बल्कि बीजेपी के चुनावी अभियान को भी धार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायगढ़ से न केवल छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश, बल्कि देश के लिए भी संदेश इस जनसभा से निकलेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा बीजेपी रायगढ़ में कर रही है और भारी संख्या में लोग सुबह से ही यहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। हालांकि खराब मौसम है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचे हैं। बारिश हो रही थी सुबह तो जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी रायगढ़ में, तब भी भारी बारिश हो रही थी। बावजूद मौसम खराब होने के बावजूद वहां पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं, बड़ा हुजूम जुटा है। 1 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है और विषम परिस्थिति कहें या खराब मौसम कहें, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचे हैं। रायगढ़ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मध्य प्रदेश आए थे और यहां भी उन्होंने बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दी और अब बारी छत्तीसगढ़ की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन रायगढ़ में उतर गया है, लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां बेसब्री से जो जनता है उनका इंतजार कर रही है। कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। हालांकि आपको याद दिला दें कि मौसम की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले रायगढ़ का दौरा रद्द हो गया था और इस बार भी मौसम ने खलल डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंच चुके हैं। उनका जो विशेष विमान है वो रायगढ़ में लैंड कर चुका है और इसी की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंच चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरे में मौसम की बाधाएं जरूर आई, बावजूद प्रधानमंत्री रायगढ़ पहुंचे हैं और उन लोगों को प्रधानमंत्री निराश नहीं कर रहे हैं जो उनका सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सभा स्थल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। स्वाभाविक है कि इस खबर से ही उन लोगों का जोश और बढ़ जाएगा जो पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह जब न्यूज़ 18 संवाददाता बात कर रहे थे, लोगों से जबरदस्त उत्साह था उन लोगों में कि पीएम मोदी उनके बीच होंगे, प्रधानमंत्री को सुनने का मौका उन्हें मिलेगा। और बीजेपी को भी ये भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से जो सियासी हवा है वो बदलेगी, रुख उसका बदलेगा और धीरे धीरे बीजेपी के फेवर में जो राजनीतिक हवा है वो हो जाएगी या बदल जाएगी। और इतना ही नहीं, केवल प्रदेश बीजेपी ही नहीं बल्कि अब केंद्रीय नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ पर बेहद ज्यादा गंभीर है और इसीलिए न केवल लगातार रणनीतियों पर चर्चा भी जारी है बल्कि खुद बड़े नेता गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे हैं और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप उनके प्लेन की बेहद नजदीक से। ये तस्वीरें, विशेष विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ में उतर चुका है, रायगढ़ में लैंड कर चुका है और न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन लैंड कर चुका है, क्या और जानकारी है? कितनी देर जब वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे? युगल, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रहे, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि सही तरीके से आपकी बात दर्शकों तक पहुंच पाए। एक बार फिर तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की जब वो एयर स्ट्रिप पर उतरा और हालांकि अब पीएम मोदी के मंच पर या सभा स्थल पर पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं, कुछ ही पलों में पीएम मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। लोगों का इंतजार जल्द खत्म होगा रायगढ़ में। खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।